सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 405वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद और उसके प्रथम अधिकरण को हम देख रहे थे। 358 तक का हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम पृष्ठ संख्या 353 पर 70वें सूत्र में ब्रह्मदाने अविशिष्टम इति चेत, तो यहाँ पर अविशिष्टम से क्या तात्पर्य लेना है? इसमें इन्होंने दूसरी पंक्ति में देखो इस बात को लिखा है, ब्रह्मदाने अपि एतद अवकल्पते। ब्रह्मदान में भी ये संगत हो जाएगा। संगत कौन हो जाएगा? जो ऊपर का वाक्य था, पशुओं का जो निषेध था, क्योंकि इति चेत पश्यसी करके जो प्रारंभ किया है, सिद्धांति को कह रहा है ये पूर्व पक्षी कि पशुदान विप्रतिषेधात, पशुदान का चूंकि वहां ऊपर निषेध किया गया वचन से, तो कृष्ण से क्रतु दाक्षिण्य से निवर्तक है थी, संपूर्ण क्रतु दाक्षिण्य का वो निवर्तक है। तो ये जो पशुदान का विप्रतिषेध है, ये तो ब्रह्मदाने अपि एतद अवकल्पते, ब्रह्मदान में भी ये संगत हो जाएगा। यानी वो जो वचन है पीछे वाला वो इधर भी घट जाएगा, जिसको इन्होंने आगे कहा ब्रह्मणे सोम चमसो देय। तो ये तो पहले वचन में था ही, सब प्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देय थी, तो ये तो ब्रह्मा के लिए कह ही दिया। अब जो आगे यह पशुन दद्यात ब्रह्मणे इति, कुछ जगह छोड़ी हुई है इन्होंने, तो वो क्या है कि ऊपर जो वचन था यत पशुन दद्यात सो अनृतम कुर्यात, यत पशुन दद्यात या यह पशुन दद्यात, जिस पशु को देवे या जो पशु कुछ भी हो, तो पशु को देवे, वहां कुछ विशेषण नहीं लगा रखा है, सबके लिए घट रहा है। तो बोले कि उसको तो हम यहां भी घटा सकते हैं, यह पशुन दद्यात ब्रह्मणे, ये जोड़ करके उस वाक्य को यहां भी संगत लगा सकते हैं। तो इस दृष्टि से वो केवल वहीं सब में लगेगा ऐसा नहीं, इसमें भी लग सकता है। यद्यपि केवल ब्रह्मा में लगता हुआ ये विशिष्ट होगा, वो वाक्य सब जगह लगता हुआ सामान्य होगा, लेकिन यहाँ ये अविशिष्ट, मतलब वो वाक्य वहां भी लग सकता है, तो जैसे वहां लग सकता है वैसे यहाँ भी लग सकता है। इस दृष्टि से समानता देखते कह रहे हैं, यह पशुन दद्यात् ब्रह्मणे बिंदु 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 इति गम्यते, तस्मात् न नियोगतः कृष्णस्यैव क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तके पशु प्रतिषेधानुवादो अवकल्पते। केवल नियोगतः कृष्ण की ही, कृष्ण क्रतु दाक्षिण्य के ही हटाने में ये नहीं लगेगा, एक वाले में भी लग सकता है ये, उसकी दृष्टि से। तो ब्रह्मणे ब्रह्मणे दाने भी तद उपपद्यते। 358 पर जो तीसरा अनुच्छेद है, दूसरी पंक्ति से पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहाँ पर प्रकृति का लिंग है, और वो 3 लिंग उसने दिए थे, जुहोति निविता प्रचरंती और आशय दीति। ठीक है, इस पे सिद्धांति ने क्या कहा था, अनिवृत्ति ही अनिवृत्ति ही एवं प्राप्त हुआ अनिवृत्ति, निवृत्ति नहीं होंगे समुच्चय होगा। कुतः प्रकृति लिंग असंयोगा, प्रकृति के लिंग का यहाँ पर संयोग नहीं हो रहा है। किस रूप में? तो कहा प्राकृतेन लिंगेन सह, प्राकृत लिंग के साथ कार्येण संयोगा एशाम उपहोमादि नाम नास्ति। एशाम उपहोमादि नाम, इन उपहोमादि का, ये उपहोमादि का है, विकृति में कुछ कर्म कहे गए, इनका कार्य के साथ में, लिंग के साथ कार्य के से संयोग नहीं है। कार्य मतलब जो विकृति है, उपहोमादि का कार्य के साथ तो संयोग है ही, क्योंकि विकृति में ही ये कहे गए हैं, उनके साथ तो संयोग है ही, लेकिन वो प्राकृत लिंग के साथ में नहीं है। प्रकृत लिंग होते हुए प्राकृत लिंग भी विद्यमान है, और फिर ये उपहोमादि अगर कार्य में कहे गए होते तो ये लिंग कहा जाता और प्रकृति प्राकृत कर्मों का निवर्तक होता वो, लेकिन ये उसके साथ में नहीं कहे गए, ये सिद्धांति ने कहा। क्यों नहीं कहे गए? तो उसके लिए जो इन्होंने ये 6 तरीके बताए गए कि जो प्राकृत लिंग है, तो बोले सही प्रत्यक्ष दर्शनेन वा भवति, प्राकृत लिंग या तो प्रत्यक्ष दर्शन से होता है। अब उसके लिए उदाहरण दे दिया,
इसी तरह से अभावे विधानेन वा भवति, ये दूसरा कह दिया। विकारेण वा, ये तीसरा कह दिया। और प्रतिषेधेन वा नहीं, स्वशब्देन वा भवति, चौथा कह दिया। प्रतिषेधेन वा भवति, पांचवा कह दिया। अन्येन वा ये न अवगम्यते प्राकृतम कार्यम, तो ये छठा कह दिया। तदिह न किंचित अपि अस्ति, इन छयों में से ये जो भी प्रकार है जो लिंग को बताने वाले होते हैं उनमें से कोई भी यहां पर नहीं है। न चेतावता निवृत्ति, और इतने मात्र से निवृत्ति नहीं होती है, जैसा कि पूर्व पक्षी ने ऊपर दूसरे अनुच्छेद में कहा था कि इदम प्रत्यक्ष श्रुतम इदम चोदकेन प्राप्तम इति। ये प्रत्यक्ष है तो ये होना चाहिए और चोदक है तो हट जाना चाहिए। तो प्रकृति लिंग संयोगे निवृत्तिर्भवति, प्रकृति के लिंग का संयोग होने पर निवृत्ति होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, यहां तक हमने पीछे देखा था। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है ननु इदानीमेव उक्तम भवती यह प्रकृति लिंग संयोग जुहोति निवीता प्रचरंती आशेर। अभी तो कहा था, बहुत कम स्मृति है आपकी, अभी अभी तो कहा था कि लिंग का संयोग है, ये तीन लिंग बता दिए। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है उच्यते, परा कर लेना, प्राकृतानाम जुहोत्यादीनाम जुहोत्याद्यंतराणी इमानी विधीयन्ते। बोले प्राकृत जुहोती आदि से भिन्न जुहोती आदि का यहां पर विधान किया जा रहा है, ये इसका प्रतिज्ञा कथन है। जुहोती जुहोती तो है दोनों जगह, और पूर्व पक्षी जुहोती को लिंग की तरह से देख भी रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जुहोत्यंतर है, कर्मांतर है। जुहोती तो है लेकिन ये दूसरी जुहोती है, उसकी जगह पे नहीं है। ये जुहोती अपने आप में लिंग नहीं बनेगा यहाँ पर। प्राकृतानाम जुहोत्यादीनाम जुहोत्यांतराणी इमानी विधीयन्ते तत्र तावत जुहोति अदृष्टार्थ। अच्छा, ये उसकी जगह पे नहीं है, ये जुहोत्यंतर है। ये कैसे पता लग रहा है, उसके लिए ये हेतु दे रहा है कि तत्र तावत जुहोति अदृष्टार्थ। प्रकृति में जो जुहोती है वो अदृष्ट अर्थ के लिए है, यानी कोई वहां पर सीधे सीधे दृष्टार्थता नहीं, दृष्टार्थता वहां नहीं है, तो अदृष्ट के लिए। अवदृष्ट तो क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या कह सकते हैं उसके लिए। कथम असौ गम्येत प्राकृतस्य अर्थे वर्तते इति, ये कैसे पता लगे कि ये वाली तत्र तावत जुहोति अदृष्टार्थ कथम असौ गम्येत प्राकृतस्य अर्थे वर्तते इति। ये उल्टा करिए इसको, हाँ, तत्र तावत जुहोति अदृष्टार्थ। तत्र मतलब यहाँ विकृति में कह रहे हैं, ये विकृति में जो जुहोति है ये अदृष्ट के लिए है, यानी यहां पर कोई दृष्टार्थता नहीं है। विकृति में जो जुहोति है वो अधिष्ठार्थ, भी ऐसा मान के चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि कथम असौ गम्येता, ये कैसे पता लगे, ये जो जुहोत्यंतर है यह है प्रकृति के प्रयोजन के लिए है। अगर यहां कुछ दृष्टार्थता होती इस जुहोति की, और वही दृष्टार्थता प्रकृति में भी होती, तब तो कहते हैं कि ये जुहोति उसी के लिए। जुहोति तो बहुत तरह की होती है, जुहोति ऐसा लिंग नहीं है विशेषक, जुहोति 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 तो बहुत तरह की होती है। अगर जुहोति की दृष्टार्थता यहां होती विकृति में, तो प्रकृति में भी दृष्टार्थता होती और उस दृष्टार्थता में संगति लगती, तो कहते कि ये जो जुहोति है ये उसी के लिए है। जुहोति होने मात्र से सब एक नहीं हो जाते, उसके अलग अलग प्रयोजन होते हैं जुहोति के, इसलिए मात्र जुहोति लिंग नहीं बनेगा, ये उसका स्थानापन्न है। प्रयोजन वही हो तो बन जाएगा। तथा ये तो पहले का जुहोति का कहा। अब दूसरा जो था निवीता प्रचरंती, उसके लिए कह रहे हैं उपवीतम अदृष्टार्थे, प्रकृति में जो उपवीत है वो अदृष्ट के लिए है। कथम तस्य कार्य निवीतम वर्तते इति गम्यते, प्रश्नवाचक लगाना। आपको ये कैसे पता लगता है कि ये जो निवीत है ये उपवीत की जगह पे है, जब वो अदृष्ट के लिए है? उपवीत, प्रकृति में जो उपवीत है, प्रकृति के उपवीत को विकृति का निवीत हटाएगा, तो प्रकृति का जो उपवीत है वो अदृष्ट के लिए है। वो तो कथम तस्य कार्य, यानी उपवीत के कार्य में निवीत है, ये आपको पता कैसे लग रहा है? केवल उपवीत है और यहाँ निवीत है, इतने मात्र से वो उसका स्थानापन्न है ये नहीं लगेगा। तथा, अब तीसरे के लिए गए, तथा व्रतम वृत्त्यर्थम, व्रत जो है वो वृत्ति के लिए है, व्यवहार के लिए है, कि वो दुग्ध आदि लेते हैं, करते हैं, करते हैं ना, पयोव्रतम आदि, तो ये अदृष्ट के लिए नहीं, इसमें तो दृष्टार्थता है। दृष्टार्थता क्या है? वृत्त्यर्थ ही है ये। तो कहते हैं कि तथा व्रतम वृत्त्यर्थम,
व्रत तो वृत्ति के लिए है, लेकिन मध्वाशनम घृताशनम च तस्मिन अर्थे वर्तते इति एतत् न ज्यायते एव। ये मध्वाशन और घृताशन उसी वृत्ति के लिए है, ये तो यहां पर पता नहीं लग रहा है। अगर अशन तो है, लेकिन वो अशन प्रकृति में वृत्ति अर्थ है, यहां भी वृत्ति अर्थ हो, ये पता लगे तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो दूध पी रहा है, दिन भर का काम चल रहा है, अब उसको घी चटा दिया और शहद चटा दिया, तो बोले उसकी जगह पे स्थानापन्न होगा क्या? किसी भोजन के समय में घी दे दिया उसको कि लो चलो घी हो, दिन भर भोजन या कुछ भी लेना है, अब घी दे दिया और शहद दे दिया, तो कोई ये मानता है क्या कि ये उसका स्थानापन्न है? वृत्ति के लिए माना जाएगा क्या? नहीं तो वैसे ही होगा, वृत्ति के लिए नहीं माना जाएगा। उसकी, ये उसकी वृत्ति के लिए है, ये तो पता नहीं लगता इससे। इत्येतत् न ज्यायते एव तस्मात् नास्ति प्रकृति लिंग संयोग। तो जो आपने तीन कहे थे, ये तीनों प्रकृति लिंग का संयोग नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ उच्यते नैव उपहोमा जुहोत्यंतरम प्राकृते होमे मंत्रो विधीयते इति। वो कहता है कि ये उपहोम जो है, नैव उपहोमा जुहोत्यंतर में जुहोत्यंतर नहीं है। सिद्धांति कह रहा था जुहोत्यंतर है, ये कहते जुहोत्यंतर नहीं है, वही जो होती है। और विशेष क्या कहा जा रहा है, तो बोले प्राकृत होम में मंत्रो विधीयते, प्राकृत होम में मंत्र का विधान किया जा रहा है। भाई अगर ये वही है तो यहां कर क्या रहा है विशेष, ये अंत आएगा ना कि अगर लिंग भी है जो होती है और प्रकृति की जगह पे विकृति में यहाँ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त चीज करेगा। वो अतिरिक्त क्या है ये बतानी होगी। तो 357 पे जो दूसरी पंक्ति में थी, सोत्र जुहोति अग्नये स्वाहा कृतिकाभ्य स्वाहा, ये जो वहां पर कहा, तो सोत्र जुहोति ये वचन हो गया और अग्नये स्वाहा ये मंत्र का भाग है, ये मंत्र का भाग है। तो उस मंत्र का विधान किया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि प्राकृते होमे मंत्रो विधीयते, प्राकृत होम, होम तो वही है, यहां कहते हुए केवल इस मंत्र का विधान किया जा रहा है। इस पे सिद्धांत कहते हैं तच्चन, बोले ये तो आप ठीक नहीं है आपका। क्यों नहीं? विधायक से अभावात, विधायक तो कोई है ही नहीं, मंत्र का विधायक कोई वचन ही नहीं है। वो कह सकता है कि भाई सोअत्र जुहोति इति, तो बोले नहीं, सोअत्र जुहोति इति इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सोअत्र जुहोति इति परिसमाप्ते वाक्य, सोअत्र जुहोति ये तो वाक्य पूरा हो गया, ये वाक्य समाप्त हो जाने पर परिसमाप्ते वाक्य केवल से मंत्र से आमनानम, केवल मंत्र का कथन किया गया है। वहां जो हम वचन देखेंगे ना, ये स्वाहा स्वाहा करते करते अंत में चुपुण का यही स्वाहा ये बंद कर दिया बस। तो सोअत्र जुहोति ये एक हो गया, और मंत्र पूरा लिखा हुआ है अग्नये स्वाहा और चुपुण काय स्वाहा यहां तक का, ये केवल मंत्र का कथन किया गया है। तो सोअत्र जुहोति इति परिसमाप्ते वाक्य केवल से मंत्र से आमनानम नास्ति वचनम एवं जुहोति इति, ये वचन नहीं कह रहा है कि ऐसे होम करना चाहिए, यानी इस मंत्र से होम करना चाहिए, इसका वाचक तो कोई शब्द है नहीं वहां पर। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए होम करना चाहिए। पूर्व पक्षी जब कह रहा है ना कि ये जुहोत्यंतर है और प्रकृत होम में मंत्र की विधि है, यानी इस मंत्र से होम करना है, तो बोले इस मंत्र से यहाँ होम कर रहे हैं, इसका वाचक तो कोई शब्द है नहीं यहाँ पर। नास्ति वचनम एवं जुहोति इति भिन्नानि एतानि वाक्यानि, ये दोनों वाक्य अलग अलग है। पूर्ण विराम हटा दीजिए। भिन्नानि एतानि वाक्यानि कौन से? सोअत्र जुहोति इति, इसको बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम में, एक हो गया। और इति विधि वाक्यम, ये तो विधि वाक्य है, एक वाक्य हो गया। और अग्नये स्वाहा यहां से बंद कीजिए, अग्नये स्वाहा कृतिकाभ्य स्वाहा इत्येवम आदिनी मंत्र वाक्यानि, ये मंत्र वाक्य हैं, यह की जगह मां मंत्र वाक्यानि, ये मंत्र के वाक्य हैं बस। तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं। तस्मात् न मंत्र विधानार्थम जुहोते पुनः श्रवणम, जुहोति का पुनः श्रवण मंत्र के विधान के लिए हो नहीं सकता। जुहोति तो सोअत्र जुहोति वहीं पर घट चुका है, भिन्न वाक्य है वो, यहां पर नहीं आएगा। होम विधानार्थे श्रुतिर विधायिका। अब कह रहे हैं कि भाई होम का भी विधान और मंत्र भी यहाँ पर पढ़ा गया, तो क्या हम लेंगे यहाँ पर? तो कहता है कि होम विधानार्थे श्रुतिर विधायिका, श्रुति जो है यानी जुहोति, अगर ये होम का विधान करे तो ये श्रुति से कर रही है। मंत्र विधान है वाक्यम, अगर इस जुहोति को मंत्र के संदर्भ में लेंगे तो वाक्य के द्वारा मंत्र का विधान किया जाएगा, सीधे सीधे नहीं होगा। जुहोति शब्द है वो तो होम का विधान कर रहा है श्रुति से।
और यदि जुहोती के द्वारा मंत्र का विधान माना जाएगा तो वो श्रुति से नहीं माना जाएगा, वो वाक्य से माना जाएगा। तो मंत्र विधाने वाक्यम तस्मादपि न मंत्र विधानम, क्योंकि वाक्य और श्रुति में श्रुति बलवती होती है, इसलिए भी मंत्र का विधान यहाँ पर नहीं माना जाएगा। एक ही विधान कर सकते हो, या तो होम का विधान कर लीजिए या मंत्र का विधान कर लीजिए, तो श्रुति से होम का विधान होगा, मंत्र का विधान नहीं होगा। अतः समुच्चय, इसलिए यहाँ पर समुच्चय होगा, प्रकृत भी कर्म आएंगे। उभयमपि प्रमाणेन प्राप्तम, दोनों ही प्रमाण से प्राप्त है। समुच्चय हो रहा है, कोई कहे कि यूं ही क्यों कैसे जोड़ लोगे, बोले नहीं, प्रमाण है, दोनों भी प्रमाण से प्राप्त है। कैसे? प्रत्यक्ष श्रवणम प्रमाणम चोदको भी प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष श्रवण तो ये है यहाँ पर जो होती, इससे होगा, और अतिदेश वचन भी है, वो भी प्रमाण ही होता है, इसलिए वो भी प्राप्त होगा, समुच्चय हो जाएगा। और विरोध क्यों नहीं होगा? नाना कार्यत्वात् नहीं तयोर विरोधा, भिन्न भिन्न कार्य होने से इनमें विरोध नहीं है। एक ही कार्य के लिए होते तब तो विरोध होता है, एक ही हो सकता था। तस्माद यथा, अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि प्रयाजा दीन न बाधनते, दी कर लीजिए, इसमें दो द हैं, एक ही द कर लीजिए, प्रयाजा दीन न बाधनते, जैसे ये प्रयाज आदि को बाधित नहीं करते। प्रयाज अलग से हैं, ये अलग से हैं, तो ये प्रकृति में है प्रयाज, या विकृति में बाधित नहीं होते, वहां भी प्रयाज आ जाते हैं। तो तस्माद यथा प्रयाज आदि न बाधनते एवं नारिष्ट होमान अपि न बाधेरन, ये जो होम है ये नारिष्ट होम को भी बाधित नहीं करेंगे, जैसे प्रयाज को बाध नहीं करते हैं प्रयाज आदि को, वैसे नारिष्ट होम को भी बाधित नहीं करेंगे। अतः एवं जातीयकम कर्म संस्कारम विकृतौ अधिकम स्यादिति, तो इस प्रकार के जो कर्म के संस्कार हैं, यानी विकृति में जो है ये विकृति में अधिक ही हो जाएंगे, प्रकृति को हटा करके नहीं होंगे। आगे दूसरा सूत्र है सिद्धांति का, ये चोदना लिंगेन संयोगे तद विकार प्रतीयेत अल्प विराम प्रकृति सन्निधानात्। तो पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया था उसका समाधान यहाँ पर वो कर रहा है कि अतिदेश के लिंग के संयोग से उसका विकार वहां पर प्रतीत हो। शर के समान कहा था, शर कुश को हटाता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, ठीक है। यथा शरमयम बर्हिर्भवती शरा कुशान निवर्तयंती, उसको लेकर के उत्तर दे रहा है यहाँ पर, सिद्धांति दे रहा है दूसरे सूत्र में कि चोदना लिंग संयोग, अतिदेश लिंग के होने पर, उसका से प्राप्त चीज के लिंग का संयोग होने पर तद विकार है प्रतीयत, तो उसका विकार समझा जाएगा प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के निकट होता है। अथ यदुक्तम शरमयम बर्हिर्भवती, इसको विपरीत अल्प विराम में शरमयम बर्हिर्भवती, पूर्व पक्षी की बात को ही कहना है, यथा शराह कुशान निवर्तयंती एवं इहापीति, यही पूर्व पक्षी ने कहा था, जैसे शर कुश को हटा देते हैं ऐसे यहाँ पर ये भी हटा देंगे। अत्रोच्यते युक्तम शर्मय, शर्मय में तो वहां पर शर्मये शर्मयम बर्हिर्भवती, वहां तो ये ठीक है, संगत है। क्यों? भवती ही तत्र प्रकृति लिंगे न संयोगा, प्रकृति लिंग वहां पर मिलता है। क्या मिलता है? बर्हि शब्देन एवं विशिष्टम व बर्हिर्भवती, बर्हि शब्द वहां पर साक्षात पड़ा, ये विशिष्ट लिंग है कि बर्हि हो रहा है, बर्हि शब्देन एवं विशिष्टम व बर्हिर्भवती, इस विशेष वाली बर्हि होती है, कौन सी? शर्मय होती है, ये विशेष हो गया। बर्हि कैसी होगी? होगी तो बर्हि ही, ये लिंग है कि वही है कार्य, लेकिन शर होगा। अथवा दूसरे तरीके से कह रहे हैं शरावा बर्हिशा कार्य वर्तनते, शर जो है वो बर्हि के कार्य में विद्यमान होते हैं, ये कथन किया। बर्हि कैसी होगी? शरमय होगी, या तो ये कहो, या तो शर बर्हि के कार्य में विद्यमान होते हैं। यह तो प्रकृति लिंगा संयोग है, लेकिन यहां तो प्रकृति के लिंग का संयोग नहीं है। तस्माद विषमम बर्हिशा इति, इसलिए बर्हिशा के द्वारा जो आप खंडन कर रहे थे वो तो विषम उदाहरण है, उससे ये खंडन नहीं होगा। तो एक तरह से तो ये अधिकरण हो गया। अब इसकी दूसरी व्याख्या है अथवा करके, वही दो सूत्र हैं, पहला और दूसरा, संक्षिप्त व्याख्या ये है, विषय भी लगभग वही है लेकिन अलग ढंग से यहां पर व्याख्या की है, शीर्षक बदल गया है। सौमा रौद्र यागे, औ कर लीजिए, सौमा रौद्र यागे उपदिष्टैहि शरैहि आतिदेशिकानाम कुशानाम बाध निरूपण। सौमा रौद्र रौद्र नाम का जो याग है उसमें उपदिष्ट शरों के द्वारा, मतलब साक्षात प्रत्यक्ष वचन से कहे हुए शर के द्वारा, आतिदेशी का नाम कुशानाम, अतिदेश से प्राप्त जो कुश है प्रकृति से, उनका बाधा का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। एवं वा,
सूत्र वही है, प्रकृति लिंगा संयोगात कर्म संस्कारम विकृतौ अधिकम स्यात्। पिछले अधिकरण में, पिछली व्याख्या में, ये पहला सूत्र भी सिद्धांति का था और दूसरा भी सिद्धांति का था। यहां पर इस पहले सूत्र को पूर्व पक्षी रख रहा है, उदाहरण बदल के वो उसी तरह से, और दूसरा सूत्र सिद्धांति का है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, इदम आमनायते सौम, विपरीत अल्पविराम में, सौमा रौद्रम चरुम निर्वपेत कृष्णानाम व्रीहीणाम अभिचरण, बंद कर लीजिए। ये सौमा रौद्र का यहाँ पर वचन मिल गया, ये है तत्रिदम श्रूयते, उसमें ये वचन है विपरीत अल्पविराम में, शर्मयम बर्हिर्भवती इति तत्र संशय, यहाँ पर अब संदेह है कि किम कौशम निवर्तते न इति, तो कुशा से बनी हुई बरही वो हटती है या नहीं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उभयस्य प्रमाणावगतत्वात् समुच्चय है, दोनों के प्रमाण होने से यहाँ पर समुच्चय होगा। जैसे सिद्धांति ने पीछे कहा था ना, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और अतिदेश भी प्रमाण है, तो ऐसे बोले दोनों प्रमाण है तो दोनों होने चाहिए समुच्चय। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कह रहा है चोदना लिंग संयोगे तद्विकार प्रतीयत प्रकृति सन्निधानात्, चोदना लिंग संयोगे तद्विकार प्रतीयत, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह मिल रहा है इसलिए उसका विकार माना जाएगा। कैसे कह रहे हैं, अस्ति ही तत्र प्रकृति लिंगे न बर्ही शब्दे न संयोग, प्रकृति लिंग बर्ही शब्द से यहाँ पर संयोग है, तस्मात् प्राकृतस्य निवृत्ति रीति, प्राकृत की निवृत्ति हो जाएगी। ये दूसरा हो गया। अब अथवा करके तीसरा वर्ण का अंतर है, इन्हीं दो सूत्रों की एक और व्याख्या कर रहे हैं। शीर्षक बदल दिया है, उदाहरण बदल गए। वह है वाजपेय माहेंद्र स्तोत्र उपाकरण साधनतया विहित रथ घोषादिना प्राकृत दर्भ मंत्रयोर बाध निरूपणम। इसको रथ घोषाधिकरण बोलते हैं। रथ और घोष को लेकर के, रथ घोष शब्द को लेकर के चर्चा है, तो इसको रथ घोषाधिकरण बोलते हैं। और पीछे जो हमने देखा था अधिकरण, इसको शर न्याय या तो शरकुश न्याय बोलते हैं, शर न्याय या शरकुश न्याय। पीछे वाले को भी, जो दूसरा सूत्र था 360 पर, जो जब पहले वर्ण में वर्णन में था, उसको भी शरकुश न्याय, या यहाँ पर नया जो वर्ण का अंतर है यानी दूसरा वाला, उसको शरकुश न्याय। तो शीर्षक को पहले समझिए। वाजपेय, वाजपेयी आ गए, उसमें महेंद्र स्तोत्र उपाकरण, महेंद्र का स्तोत्र है, बोलना है उसको, मंत्रों को, उसका प्रारंभ करना है। महेंद्र जिसका देवता है, ऐसा स्तोत्र है, उसका उपाकरण यानी प्रारंभ करना है, उसका बोलना है। उसके साधनतया, उसके साधन के रूप में, विहित, साधन मतलब निमित्त के रूप में, कि जब ये होगा तो ये होगा, वो साधन हो गया। साधन मतलब करण या निमित्त के रूप में ले लीजिए। तो महेंद्र स्तोत्र के उपाकरण की साधनता के रूप में विहित, क्या विहित है, रथ घोषादिना, रथ घोष, रथ जो चलता है उसके चलने से जो आवाज होती है उसको रथ का घोष कहते हैं। कि रथ का घोष हो तो महेंद्र स्तोत्र हो, ऐसे अभी वो वचन आगे देखेंगे, भाष्य में दिए हैं। तो उसके साधन के रूप में जो विहित रथ घोष आदि हैं, उसके द्वारा, रथ घोष आदि क्या है, महेंद्र स्तोत्र आदि के निमित्त है वहां पर साधन के रूप में। तो इन रथ घोष आदि के द्वारा प्राकृत दर्भ मंत्रयोर बाध निरूपणम, प्रकृति में दर्भ और मंत्र ये पढ़े गए हैं। दर्भ अलग है और मंत्र अलग है, दो चीजें, इन दोनों की बाधा का निरूपण है। तो प्रकृति के दर्भ और मंत्र की बाधा होगी, ये सिद्धांत पक्ष है। किससे, रथ घोष आदि के द्वारा। वो कैसे होगी, इसमें थोड़ा भेद है, वो अभी भाष्य में स्पष्ट होगा। तो सूत्र वही है, वही पहला वाला सूत्र, और ये पूर्व पक्षी के रूप में यहां पर रखा गया है। प्रकृति लिंगा संयोगात कर्म संस्कारम विकृताउ अधिकम स्यात्। तो है, हाँ एवं वा, हाँ एवं वा मतलब तो ये वर्ण का अंतर है, तीसरा वर्णन हो गया। हाँ एवं वा, ठीक है, एवं वा, अथवा ऐसे कर लो, यानी वर्ण का अंतर बोल रहे हैं एवं वा से। तो इसका विषय उठा रहे हैं, अस्ति वाजपेय, वाजपेय है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, शरदी वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता इति। तो शरद ऋतु में वाजपेय से यजन करता है जो स्वराज्य की कामना करता है।
स्वराज्य की कामना का मतलब एक तो अपनी परतंत्रता का अभाव, स्वतंत्रता चाहता है, और एक स्वर्गलोक की कामना करता है जिसमें सुख विशेष है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। तत्र श्रूयते, इसमें अब ये वचन मिल रहा है जो चर्चा का विषय बनेगा। पहले आ चुका है ये वैसे, तो युधिष्ठिर जी तो यहां परतंत्रता का अभाव कहते हैं, 2:2:21 में आ चुका है। और ब्रह्मलोक स्वर्ग की परमात्मा की प्राप्ति अर्थ भी 4:1:33 ये वचन आ चुके हैं वहां, 2:2:21 और 4:1:33 दो जगह पे। तो यहां पर तत्र श्रूयते वच, अब यहां चर्चा इस बात की चल रही है, वहां ये लिखा है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, रथ घोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रम उपाकरोति, दुंदुभि घोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रम उपाकरोति इति, बंद कर लीजिए, स्तोत्रम उपाकरोति, श को पा। तो माहेंद्र स्तोत्र का आरंभ करता है कब? रथ के घोष के द्वारा। ये कर्ण के रूप में, साधन के रूप में कहा गया है कि जब रथ की आवाज होती है, जिस स्थिति में रथ की आवाज होगी, चलने पे आवाज कुछ स्थिति विशेष में भी ये लेके आएंगे, सोम लेके आएंगे रथ के अंदर, जो भी जहां भी होगा, तो उस समय ये महेंद्र स्तोत्र प्रारंभ करता है, निमित्त बताया गया है। और दुंदुभी घोषण, दुंदुभी का जब घोष होगा तब महेंद्र स्तोत्र को प्रारंभ करता है, बोलता है। ये दो निमित्त हो गए। अस्ति च प्रकृतो, और प्रकृति में स्तोत्र का उपाकरण का संकेत कहाँ मिलता है? अस्ति च प्रकृतो, विपरीत अल्पविराम में आगे दीजिए, उपावर्तत्वम इति दर्भाभ्याम स्तोत्रम उपाकरोति इति, बंद कर लीजिए। उपावर्तध्वम ये मंत्र का भाग है, प्रतीक है मंत्र का, उपावर्तध्वम इति, उसको उद्धृत कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। ये मंत्र लेते हुए दर्भाभ्याम, दर्भ, दो दर्भ होंगे, उनके द्वारा स्तोत्रम उपाकरोति, स्तोत्र का उपाकरण करता है। ठीक है, महेंद्र स्तोत्र नहीं है लेकिन स्तोत्र का उपाकरण करता है। मंत्र दे दिया, दर्भ दे दिए, और ये उपाकरण कर रहा है। ठीक है, तो जो शीर्षक में अपने देखा था, प्राकृत दर्भ मंत्र और बाधा बाध निरूपणम, तो ये प्रकृति में मंत्र भी है, मंत्र का प्रतीक है ये, और ये दर्भ है, इनकी बाधा करेगा। तो तदिह चोदके न प्राप्तम, अतिदेश से ये प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तत्र संचय किम रथ घोषेण दुंदुभी घोषेण यो नाद स मंत्रस्य निवर्तक। अब देखो प्रकृति और विकृति में, अच्छा स्तोत्रम उपाकरोति, ये तो कथन मिल ही रहा है, यूं लग रहा है कि जैसे एक ही चीज है ये। तो कहते हैं कि रथ घोष हो रहा है यहाँ पर, ये रथ घोष है, ये ध्वनि हो गई, कौन सी ध्वनि है एक अलग बात है, दुंदुभी घोष है, तो इनसे जो नाद है वह मंत्र का निवर्तक हो जाएगा, मंत्र हट जाएगा। क्योंकि वहां पर उपावर्तध्वम ये मंत्र जहां बोला जा रहा है, तो दर्भाभ्याम स्तोत्रम उपाकरोति है, ये भी एक ध्वनि थी मंत्र को बोलने में भी, उस मंत्र को बोल रहे हैं। तो इधर भी घोष है, यहां मंत्र नहीं कहा गया, तो ये विकार क्या हुआ कि उपावर्तध्वम इस मंत्र की जगह पे यहां पर रथ घोष निमित्त बन रहा है, या तो दुंदुभी घोष बन रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या रथ घोष के द्वारा या दुंदुभी घोष के द्वारा नाद का, से जो नाद होता है वो मंत्र का निवर्तक होगा, यानी ये उपावर्तत्व में ये मंत्र हट जाएगा, ये निमित्त नहीं बनेगा वहां पर, वो होने पे ये होगा, एक बात। और दूसरे से के यत द्रव्यम तद दर्भयो हो, और जो द्रव्य है, द्रव्य कौन सा? रथ और दुंदुभी, और वो यहां द्रव्य है दर्भ, तो ये दर्भ को हटा देगा। यानी ध्वनिवाचक उपावर्तध्वम ये मंत्र है और दर्भ ये द्रव्य है। तो ऐसा ही प्रकृति में रथ का जो घोष है वो तो शब्द हो गया, और रथ या तो दुंदुभी ये द्रव्य हो गए, तो वो इस द्रव्य को हटा देंगे, यानी दर्भ को हटा देंगे। ये एक बात है, ये दोनों अलग अलग ढंग से हटा रहे हैं। घोष हटा रहा है मंत्र को, और द्रव्य ये जो रथ और दुंदुभी है ये दर्भ को हटा रहा है, यानी अलग अलग करके हटा रहा है। ये एक पक्ष हुआ, हटा तो रहा है लेकिन अलग अलग करके हटा रहा है, ये एक पक्ष हुआ, एक का। दूसरा है उत उभयम उभयस्य निवर्तकमिति, अथवा ये दोनों ही मिल करके, रथ घोष या दुंदुभी घोष ये मिले हुए, उभयस्य दोनों के, यानी मंत्र और दर्भ दोनों के हटाने वाले, दोनों मिल करके उसको हटाने वाले हैं। उभयम उभयस्य निवर्तकमिति,
ये दूसरा पक्ष हुआ। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है शब्दत्वेन सामान्येन नादो मंत्रस्य निवर्तक। शब्दत्व सामान्य से नाद मंत्र का निवर्तक होगा। मंत्र में भी शब्द होता है, नाद में भी शब्द होता है, तो वो उसको हटाएगा। और द्रव्यत्वेन द्रव्यम दर्भयो हो, और द्रव्यत्व के साम्य से, वहां शब्दत्वेन सामान्येन था, तो यहां पर द्रव्यत्वेन सामान्येन द्रव्यम, द्रव्य का मतलब रथ और दुंदुभी, दर्भयो दर्भ को का निवर्तक हो जाएगा। इस पे सिद्धांत कहता है ननु तत्पुरुष निर्देशो अयम, बोले रथ घोष जो शब्द है, रथ घोषेण और दुंदुभी घोषेण, ये तो तत्पुरुष का निर्देश है। रथ घोष शब्द से किसको कहा जा रहा है? तो तत्पुरुष समास है तो उत्तर पद प्रधान होगा, तो घोष को कहा जा रहा है, रथ को थोड़ा कहा जा रहा है, अभिधेय ही नहीं है यहाँ पर। पूर्व पक्षी ने कैसे कर लिया, रथ को भी अलग पकड़ लिया और घोष को भी पकड़ लिया और दोनों से अलग अलग को हटा दिया, तो बोले कि ये तो तत्पुरुष निर्देश है। तेन परार्थेन रथस्य घोष विशेषणत्वेन उच्चारणम, तो इसलिए परार्थ मतलब उत्तर पद के लिए, परार्थेन उत्तर पद के लिए रथस्य रथ का घोष विशेषणत्वेन, घोष शब्द के विशेषण के रूप में उच्चारण किया गया है। न स्वकार्य ने निर्देश है, रथ का अपने कार्य से तो निर्देश है ही नहीं यहाँ पर। ऐसे ही दुंदुभी के संदर्भ में भी लेंगे, इसलिए ये अलग अलग नहीं हटाएंगे, इसने तोड़ के हटाए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते द्वंद्व निर्देशो अपि ईदृशो भवति, द्वंद्व समास भी तो हो सकता है, और द्वंद्व समास में उभय प्रधान होंगे, तो बोले वो भी हो सकता है। तो तत्र अयमपि अर्थः न रथ परार्थ उच्चरिष्यते, तो ये अर्थ भी वही निकल जाएगा, और ये जो रथ है या दुंदुभी है ये पर के लिए यानी घोष के लिए उच्चरित नहीं होगा। और इससे लाभ बता रहा है, देखो कि श्रुतिर्हित तथा नहीं, हाँ इसमें है श्रुतिर्हित तथा, लाभ नहीं बता रहा है उसमें, सिद्धांतिकी में हानि बता रहा है। तथा मतलब वैसा करने पर, मतलब परार्थ मानने पर, रथ और घोष को नहीं, रथ और दुंदुभी को अगर घोष के लिए मानेंगे, परार्थ मानेंगे, तो श्रुतिर्हि तथा ही ये, श्रुति जो है मतलब रथ और दुंदुभी ये व्यर्थ हो जाएगी, यहाँ पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो घोष को ही कह रहे हो, रथ और दुंदुभी को तो कह नहीं रहे हो, तो ये तो व्यर्थ हो जाएगी। श्रुतिर्हि तथा ही ये, और लक्षणाच स्यात्, और लक्षणा भी होगी। रथ और दुंदुभी किसको, अपने को कहने के लिए नहीं आ रही है, वो घोष को कहने के लिए आ रही है, तो इसमें लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। चोदना लिंग संयोगश्च बाध्येता, और जो पीछे से हमारे को यहाँ पर जो अतिदेश का लिंग है उसका संयोग है वो भी बाधित होगा, कि यहाँ पर जो द्रव्य का नाम है रथ और दुंदुभी, तो ये भी बाधित होगा अगर हम यूं करेंगे तो। इसमें स्तोत्रम उपाकरोति इसको भी लिंग के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव्य शब्द वाला आगे से तो संगत लगता है, विचारणीय है वैसे ये। तो द्रव्य का जो नाम रथ आदि है ये चोदना लिंग संयोग भी बाधित हो जाएगा। तस्मात् घोषो मंत्रस्य निवर्तको द्रव्यम दर्भयोरिति, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को फिर से कह दिया, घोष तो मंत्र को हटाएगा और ये जो द्रव्य हैं रथ और दुंदुभी ये दर्भ को हटा देंगे। एवं प्राप्ते ब्रूम, सिद्धांति बोल रहा है चोदना लिंग संयोगे तत्विकार प्रतीयत प्रकृति सन्निधानात्, यथावत है सूत्र, तो भाष्य देखिए। चोदना लिंग संयोगे तद्विकार प्रतीयत, ये सूत्र का ही भाग है। कैसे कि उभय से चोदना लिंग संयोगो न एकैकस्य न एकैकस्य, इन दोनों का मिल करके चोदना लिंग से संयोग होता है, न कि एक एक का। मिल करके मतलब ये जो दोनों शब्द हैं रथ और घोष मिल करके, और दुंदुभी और घोष है, इसी को खोल रहे हैं आगे। रथ घोषेण इति श्रूयते न रथेन घोषेण च इति, यहाँ रथ घोषेण ये मिलकर के सुना जा रहा है, न कि रथेन घोषेण च। अगर अलग अलग होता तो फिर ठीक है ले सकते थे। रथ विशिष्टो घोषो लक्षणम स्तोत्रोपाकरणस्य, रथ विशिष्ट जो घोष है वो लक्षण है, किसका निमित्त बनता है, किसका, स्तोत्र के उपाकरण का, कि कब करे, तो रथ घोषेण महेंद्रस्य स्तोत्रम उपाकरो, तो ये लिंग बनता है, लक्षण बनता है। प्रकृतौ दर्भौ लक्षणम मंत्रश्च, प्रकृति में जो है वो दर्भ और मंत्र दोनों लक्षण के रूप में आए हैं, कि जब वो मंत्र बोला जा रहा हो दर्भ हो
तो फिर ये करे। तो प्रकृतौ दर्भौ लक्षणम मंत्रश्च। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु इदानी में उत्तम द्वंद्व निर्देशो भविष्यति। आप ये अलग अलग क्यों कह रहे हो इसको? यहाँ रथे न घोषे न चाहिए ये नहीं कहा गया, पर अभी तो कहा था कि द्वंद्व निर्देश हो जाएगा यहाँ पर, उससे संगति लग जाएगी। तो सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम द्विवचनम ही तथा स्यात्। अगर आप इसको द्वंद्व निर्देश करोगे तो द्विवचन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सर्वो ही द्वंद्वो विभाषिकवत भवति। सारे द्वंद्व है वो विकल्प से एकवत भाव को प्राप्त होते हैं। तो कहने को तो वो कहेगा कि भी एक वचन होगा, लेकिन सिद्धांति क्या कह रहा है कि अगर आप इतरेतर द्वंद्व आप ले रहे हो तो यहाँ पर द्विवचन आना चाहिए। मैं कह जी मैं तो समाहार द्वंद्व ले लूंगा, द्वंद्व समास में समाहार हो जाएगा, समाहार में तो फिर एक वचन आ ही सकता है। तो सिद्धांति ने ये कहा कि नहीं तदेवम द्विवचनम ही तथा स्यात्। अगर द्वंद्व करते हो तो द्विवचन होगा, ये इतरेतर लेके कह रहे हैं। एक वचन ही न च निर्देश है, लेकिन वचन तो एक का है, एक वचन होके, और तेन एको लक्षणम सच घोषा, इसलिए लक्षण तो एक ही है यहाँ पर, और वो केवल घोष है। रथ और द्वंद्व भी लक्षण नहीं है यहाँ पर। तेन ही समविव्याहार तृतीया, और जब वो ये जो तृतीया है उसका समविव्याहार किससे है? घोष के साथ में। ये किसके साथ में है? हम कहें कि रथ घोष, रथ घोषेण। अब ये जो तृतीय विभक्ति आई है इसका समविव्याहार किसके साथ में है? घोष के साथ में है, केवल घोष के साथ में। रथ विशिष्ट घोष के साथ में, लेकिन घोष के साथ में। द्वंद्व बना करके भी हम जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, समाहार द्वंद्व बना करके, और फिर हम तृतीय विभक्ति लाएं तो वो भी वो सबसे जुड़ेगा, केवल उत्तर पद से ही थोड़ा ना जुड़ेगा। अगर तृतीय आएगी दोनों से जुड़ सकता है। सिद्धांत ये कह रहा है कि तेने ही समविव्याहार तृतीया, उस घोष के साथ ही तृतीया का समविव्याहार तालमेल है। इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु समुदाय न समविव्याहारो भविष्यति। हम जब द्वंद्व समास ले लेंगे तो वो जो एक समुदाय बनेगा उस समुदाय के साथ तृतीया आ जाएगी। एक वचन भी आ जाता है द्वंद्व में और तृतीया भी आ जाएगी, वो समुदाय से ही जुड़ जाएगी। ननु समुदाय ने समविव्याहारो भविष्यति। तो सिद्धांत कह रहा है नहीं, पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प विराम, नहीं समुदायस्य अशब्दार्थत्वात्। बोले नहीं ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि समुदाय शब्द का अर्थ ही नहीं है यहाँ पर। उसने कहा था ना कि समुदाय के साथ में समविव्याहार हो जाएगा तृतीया का। बोले समुदाय तो इसका अर्थ ही नहीं है शब्द का, अशब्दार्थत्वात्, इसके शब्द का अर्थ न होने से। समुदाय यहाँ पर शब्द का अर्थ है ही नहीं, तो अर्थ ही नहीं है तो उसके साथ तृतीया कैसे जुड़ जाएगी? नहीं समुदाय यस्य अशब्दार्थत्वात्, समुदाय के अशब्द अर्थ वाला होने। समुदाय जो अर्थ है वो शब्द का अर्थ नहीं है, समुदाय शब्द का अर्थ नहीं है तत्पर। समुदाय से अशब्दार्थत्वात्, समुदाय जो है वो शब्द का अर्थ नहीं है। रथ घोषेण, रथ समुदाय नहीं है, हाँ, तो रथघोष तो शब्द हुआ और समुदाय उसका अर्थ है ही नहीं, तो कैसे जुड़ेगा उससे समविव्याहार? तो नहीं समुदाय से अशब्दार्थत्वात्। और अब अभ्युपगम से कह रहे अथ समुदायो निर्दिश्येत, अगर इससे समुदाय का ही निर्देश हो रहा है तो बोले ततो अभ्युपगतम उभयस्य निवर्तकम इति। तो फिर तो आपके द्वारा मेरी बात स्वीकार कर ली गई कि ये जो समुदाय है ये दोनों का निवर्तक हो जाएगा। तृतीया समुदाय के साथ आ रही है तो वो समुदाय ही निमित्त बनेगा और वो समुदाय इन दोनों को हटाएगा, मंत्र को भी और दर्भ को भी। दोनों समुदाय, अगर आप समुदाय मान लेते हो तो फिर तो ठीक है, समुदित, मैं भी तो यही कह रहा हूँ समुदित रूप से हटाएगा। आप तो कह रहे थे अलग अलग हटाएगा, वो समुदाय पे आकर के टिका दिया उसको। बोले वो तो बात मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। रथ और घोष उसका समुदाय भी आप एक वचन लाओगे, समाहार द्वंद्व में लाओगे, ठीक है, या आप इतरेतर मान के भी कहीं किसी तरह से एक वचन ले आए, तो जैसे द्वंद्व समास में च च च का अर्थ आता है ना, चार थे द्वंद्व, तो च का अर्थ लेते हुए तो समुदाय नहीं आ जाता, उसके सहित ये, पिछले के सहित ये, तो अब उसको सहित होकर के तो सहित होते ही तो समुदाय आ गया। सिद्धांति कह रहा है कि तृतीया का संबंध केवल घोष से हो रहा है। तत्पुरुष समास किया पहले, ठीक है, एक वचन है, और अब तृतीया विभक्ति लेकर के आया, तो उसका संबंध किससे जुड़ रहा है, किससे समविव्याहार है?
केवल घोष से। वो कह कि नहीं जी रथ से भी है और घोष से भी है। तो वैसे तो घोष से ही है, क्योंकि तृतीया जो है वो निमित्त के रूप में यहां पर है। निमित्त के रूप में, तो निमित्त कौन बन रहा है? वो जो समस्त पद जिसको कह रहा है, यानी घोष को कह रहा है, वो ही तो निमित्त बन रहा है। और निमित्त के कथन में यहां पर तृतीया आ रही है। तो ये तो तृतीया का समाभिव्याहार किसके साथ हुआ? घोष के साथ ही हुआ केवल, रथ के साथ तो नहीं हुआ। रथ के साथ नहीं हुआ तो रथ निमित्त नहीं बनेगा। निमित्त नहीं बनेगा तो रथ के द्वारा ये दर्भ को हटा रहा था, बोले वो नहीं हटा सकते आप। रथ शब्द से द्रव्य, द्रव्य साम्य से दर्भ को हटा रहा था ना, बोले वो नहीं हटा सकते आप। ये निमित्त ही नहीं बनेगा धर्म, यहां पर केवल घोष ही निमित्त बनेगा। हाँ, वो तो उसने बाद में कहा कि बोले ठीक है दोनों को मैं ले लूंगा। दोनों को कैसे ले सकता हूँ? समुदाय में ले देख लूंगा द्वंद्व की दृष्टि से। समुदाय से भी तृतीया आ सकती है। तब उसको उसने उलट के कह दिया कि भाई अगर आप समुदाय से ही तृतीया ला रहे हो तो फिर समुदाय ही तो उसको हटाने वाला होगा। समुदाय, अब समुदाय के साथ तृतीया आई तो तृतीया निमित्त में आई है, तो निमित्त कौन बन रहा है यहाँ पर? समुदाय के रूप में ही निमित्त बनेगा। दोनों मिलकर के ही निमित्त बनेंगे, ये समुदाय ही निमित्त बनेगा। वो तो अलग अलग निमित्त बना रहा था ना, पूर्व पक्षी तो अलग अलग निमित्त बना रहा था। और तृतीया को तो समुदाय में ले आया, और निमित्त बनाते समय दोनों को अलग अलग निमित्त बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप तृतीया समुदाय से लाए हो तो समुदाय ही निमित्त बनेगा। और समुदाय निमित्त बनेगा तो बोले ये तो मैं ही कह रहा था ना कि समुदाय से वो अकेला ये ही दोनों का हटाने वाला हो जाएगा। यही तो है इसका। हाँ, ये जो पूर्व पक्षी बोला ननु समुदाय न समव्यवहारो भविष्यति, इसके आगे जो बोला सिद्धांति है नहीं समुदाय से अशब्दार्थत्व। हाँ, ये समझ में आया था। इसमें कहा कि समुदाय के शब्द का अर्थ न होने के कारण से। समुदाय कौन सा? नहीं, शब्द का शब्द कौन सा हुआ? समस्त पद, रथ घोष, रथ घोष। तृतीया को अलग अब कर लो ना, अभी तो तृतीया की तो चर्चा चल रही है। तो रथ घोष शब्द जो बना हुआ है, ये जो शब्द है इसका अर्थ समुदाय नहीं है। समुदाय का मतलब क्या है? रथ और घोष, ऐसा लेंगे तो समुदाय है। लेकिन रथ घोष शब्द का मतलब है रथ का घोष। तो उसी में तो कहेगा वो पहले। पूर्व पक्षी द्वंद्व समास मान के समुदाय मान रहा है, सिद्धांति तत्पुरुष मान के कह रहा है कि यहां समुदाय है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है यहां पर समुदाय। तत्पुरुष समास है इसलिए यहां पर समुदाय अर्थ नहीं हो सकता शब्द का। और अगर आप मान भी लो तो अभ्युपगम से बोल रहा है, अतः समुदाय निर्दिश्येता। अगर समुदाय का ही निर्देश करोगे तो अभ्युपगतम उभय से निवर्तक, तो आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि उभय का निवर्तक होगा। उभय ही मिलकर के उसके निवर्तक होंगे, अलग अलग तो कहाँ हुए? आपने मेरी बात ही मान ली। निग्रह स्थान, हाँ, उसको वहीं पर ले आए, मतलब करते करते उसको उसके मुंह से ही बुलवा लिया। अगर ऐसा मानता है तो, नहीं मानते हो तो ये इकट्ठा होता ही नहीं उस ढंग से, तो है ही अभ्युपगम से बुलवा लिया इससे। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है ननु मंत्रोवाचक एव उपावर्तध्वम इति। बोले जो मंत्र है उपावर्तध्वम इति, ये जो है ये मंत्र वाचक होगा, बताने वाला होगा। तो सिद्धांति कहता है न इति उच्यते, ये नहीं होगा। उपावर्तन मात्रस्य अभिधायको मंत्र, उपावर्तन केवल उपावर्तन का कहने वाला होगा ये। वाचक मतलब उसकी विधि करने वाला, ऐसा नहीं होगा ये। अब इसमें क्या अलग अलग है, थोड़ी व्याख्या की स्पष्टता है। उपावर्तध्वम ये बहुवचन है, ठीक है। तो इसमें अनेकों को जोड़ते हुए ये कहना चाह रहा है किसी तरह से। गंगा प्रसाद जी ने इसको बहुवचन करके कहा ननु मंत्रोवाचका एवं उपावर्तध्वम इति। उपावर्तध्वम वैसे तो वो संकेत है वहां का, तो मंत्रवाचक है, ठीक है। अब किसका वाचक है? तो बोले मंत्र समुदाय का वाचक हो गया। उपावर्तत्वम बहुवचन होने से यहाँ पर समुदाय का वाचक हो गया, कुछ ऐसा संकेत ले रहा है सिद्धांत। कह रहे हैं न इति उच्यते उपावर्तन मात्र से अभिधायको मंत्र, केवल उपावर्तन मात्र का कर्म का ये वाचक है। उपावर्तन को गंगा प्रसाद जी ने चक्र के रूप में लिया है। आवृत्ति होती है ना बार बार, उपावर्तन को बार बार वही वही होना, तो ऐसे चक्र का शब्द लिखा है उन्होंने।
स्पष्टता नहीं है। उपावर्तन मात्र से अभिधायको मंत्र, मंत्र केवल उस चक्र का या उपावर्तन का कहने वाला है। न च उपावर्तन मात्रम स्तोत्रोपाकरणम, जो उपावर्तन मात्र है वो मात्रम न स्तोत्र उपाकरणम, जो स्तोत्र का उपाकरण है ये उपावर्तन मात्र नहीं है। न च उपावर्तन मात्रम स्तोत्र उपाकरणम, यानी वहां पर स्तोत्र का जो उपाकरण करने वाला है वो केवल उपावर्तन मात्र नहीं है, यानी दर्भ भी है वहां पर। दो चीजें कही गई है ना। तो न च उपावर्तन मात्रम स्तोत्रोपाकरणम अथापि अभिधानम स्यात्, और अगर ऐसा मानो भी कि ये समुदाय को कहने वाला है तो तथापि तस्य निवर्तक, तो भी ये उसको हटा देगा, दोनों को हटा देगा एक साथ ही। लक्षणेन उपाकर्तव्यम इति प्रत्यक्षा श्रुति, उपाकर्तव्यम इति ये प्रत्यक्ष श्रुति, लक्षण से, ये लक्षण से उपाकरण करना चाहिए प्रत्यक्ष श्रुति है। वो कौन सा है? रथ घोषेण महेंद्र से या तो दुंदुभी घोषेण महेंद्र से, ये लक्षण के द्वारा जो उपाकर्तव्य की श्रुति है ये प्रत्यक्ष है। और अभिधानेन उपाकर्तव्यमिति चोदकः, अगर आप इससे करेंगे अभिधान से, यानी तो मंत्र के द्वारा, जैसे ये जो दोनों में तुलना कर रहा है कि उपावर्तध्वम, ये वहां तो रथ घोषेण है वो सीधा सीधा लक्षण से प्रत्यक्ष है, और उपावर्तध्वम इसको ध्वनि से लेकर के अभिधानेन उपाकर्तव्यमिति ये करना है, तो ये तो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, ये मंत्र बोलते हुए इससे प्राप्त हो रहा है। श्रुतिश्च चोदकात बलीयसी, देखो अभिधानेन उपाकर्तव्यमिति ये अगर प्रकृति से लिया जाएगा तो ये मंत्र जो है केवल मंत्र का उच्चारण बोलना केवल एक निमित्त हुआ, वहां पर ध्वनि के रूप में हुआ। तो अगर अतिदेश से प्राप्त हो रहा है तो केवल ध्वनि निमित्त बन रही है वहां पर एक स्वतंत्र, और दर्भ भी बन रहा है, अलग अलग बन रहे हैं ना। यहां जब है रथ घोषेण, तो ये तो लक्ष्य, ये जो निमित्त बन रहा है ये प्रत्यक्ष निमित्त बन रहा है, यहां कहा गया है यहां पर रथ घोष, और अभिधान से है जो कि द्रव्य से अतिरिक्त है, दर्भ से अतिरिक्त एक निमित्त केवल घोष मात्र है। विकृति में जो निमित्त बन रहा है वो रथ घोष शब्द केवल घोष बन रहा है अकेला, रथ तो गौण हो गया वहां पर विकृति में। प्रकृति में मंत्र की ध्वनि नाद घोष वो एक हो गई और दर्भ अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अब यूं देखें कि भाई केवल ध्वनि से भी हम मान लें निमित्त बन जाए, रथ को अलग माने और घोष को अलग माने, केवल घोष को, क्योंकि प्रकृति में भी घोष है शब्द है तो वहां पर भी शब्द मान लेंगे, ऐसा कोई कहे तो उसमें बलवत्ता की दृष्टि से कहने हैं कि अभिधानेन उपाकर्तव्यमिति चोदका, तो अभिधान से मंत्र के बोलने से ये करना चाहिए, ये तो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है यानी केवल ध्वनि से। और लक्षणेन उपाकर्तव्यमिति प्रत्यक्षा, लक्षण मतलब पूरा लक्षण रथ घोषेण, ये श्रुति से प्राप्त हो रहा है। तो श्रुतिश्च चोदकात् बलीयसी तस्मात् उभयस्य निवर्तको रथ घोषो दुंदुभी घोषश्च इति, इसलिए जो रथ घोष और दुंदुभी घोष है ये जो दोनों हैं ये दोनों के निवर्तक होंगे, दोनों के मतलब मंत्र का भी और दर्भ का भी निवर्तक होगा। जो इन्होंने पीछे कहा था ना उत उभयम उभयस्य निवर्तकम, उभय का मतलब हो गया रथ घोष भी और दुंदुभी घोष भी अलग अलग, ये दोनों के निवर्तक होंगे। तो किम भविष्यति प्रयोजनम, बोले कि अच्छा आप अलग अलग करके हटा रहे थे तब भी तो दोनों ही हट रहे थे, अंतर क्या हुआ? पूर्व पक्षी कैसे हटा रहा था? रथ शब्द से दर्भ को हटा रहा था, घोष से मंत्र को हटा रहा था, तो हटा तो वो भी दोनों को रहा था, हट तो उससे भी दोनों रहे थे। और आप रथघोष शब्द से और दुंदुभी शब्द से इनसे अलग अलग इन दोनों को हटा रहे, तो हटा तो आप भी दोनों रहे हो, तो अंतर क्या हुआ? फिर प्रयोजन क्या हुआ? इस सारी चर्चा का प्रयोजन क्या हुआ? तो बोले कि किम भविष्यति प्रयोजनम, तो समझा रहे हैं कि यदि रथो न घोष विशेषणम, अगर रथ घोष का विशेषण नहीं है, ये कौन सा पक्ष बनेगा? पूर्व पक्षी वाला, कि रथ को अलग मान रहा है उससे निवर्तन कर रहा है और घोष अलग मान रहा है। सिद्धांति तो विशेषण मान के कह रहा था रथ को घोष का विशेषण। तो यदि रथो न घोष विशेषणम अर्थ विशिष्टोपि घोष स्तोत्रापकरणम लक्ष्येदिति, स्तोत्रोपाकरणम लक्ष्येदिति। हाँ, तो अर्थ विशिष्ट जो घोष है, क्योंकि रथ के साथ तो जोड़ा नहीं है आपने, समुच्चय है, तो कोई भी घोष हो जाए वो स्तोत्र के उपाकरण को लक्षित करने लगेगा। रथ हो
और घोष किसी और का हो जाए। रथ भी निमित्त है, ठीक है, तो रथ तो द्रव्य को हटा देगा और मंत्र को हटाने के लिए कोई सा भी घोष हो जाएगा तो मंत्र हटने लगेगा। ये आपके पक्ष में दोष आएगा। हट तो दोनों में दोनों रहे, अगर दोनों प्राप्त हो रहे हैं उचित, लेकिन अन्य की प्राप्ति को रोकने के लिए रथ घोष शब्द दिया है ना, यही तो विशेषण है, इसीलिए तो रथ घोष का है। नहीं तो कोई सा भी घोष प्राप्त होने लगेगा, विशेषण जो है वो व्यावर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सदा रविवार। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम